आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं दीबा हाशमी और पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर वुज़राए आला के साथ की जायजा मीटिंग। कहा, स्कूलों में खुसूसी मुहिम और पब्लिक मकामात पर कोविड के मुताबिक बर्ताव होगा लाजमी। कोरोना की रफ्तार पूरे मुल्क में एक मरतबा फिर हुई तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 2927 नए मामले हुए दर्ज। हुकूमत ने बढ़ाया अलर्ट। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सभी वुज़रा और अफसरों को अपनी अपनी इमलाक की तफसील देने की दी हिदायत। तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए तश्कील दिए गए 18 वुज़रा ग्रुप। और रामपुर में बालाजी की शोभा यात्रा बनी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। मुसलमान भाई भी हुए शामिल। शोभा यात्रा पर की गई फूलों की बारिश। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर वुज़राए आला के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बताया गया कि कुछ रियासतों और मरकज के जेर निगरान रियासतों में योमिया इन्फेक्शन शरह में इजाफा हो रहा है। अपने खिताब में वजीर आजम ने सभी सतहों पर ज्यादा से ज्यादा अलर्ट और निगरानी रखने की हिदायत दी। उन्होंने सभी सरकारी कोशिशों के तहत इन्फेक्शन पर काबू और मैनेजमेंट में मरकजी हुकूमत के एहलकारों को रियासतों के साथ बेहतर तालमेल से काम करने को कहा। वजीर आजम ने कहा कि स्कूलों में खुसूसी मुहिम की जरूरत होगी। उन्होंने पब्लिक मकामात पर कोविड के मुताबिक बर्ताव भी करने को कहा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए, ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा।
कोरोना की रफ्तार पूरे मुल्क में एक बार फिर तेज होती जा रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 2,927 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 2,252 लोगों ने कोरोना बीमारी को शिकस्त दी है। मुल्क में हफ्तावार पॉजिटिविटी रेट 0.59% पर आ गया है, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी रेट 0.58% पर है। मुल्क में अभी कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 16,279 है। अब तक कोरोना वबा को शिकस्त देकर ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़कर 4,25,25,563 हो गई है। सेहत और कुनबे बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में 86% से ज्यादा बालिग आबादी को कोविड मुखालिफ दोनों टीके लग चुके हैं। सेहत वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड टीकाकारी 188 करोड़ के इदाद-ओ-शुमार को पार कर चुकी है। कुल 19 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने बताया कि 12 से 14 बरस की उम्र के बच्चों को अब तक 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। अब 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके अहल तबके के लोगों को लगाए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल काबीना के अराकीन के साथ मीटिंग की। उसके बाद मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में बताया गया। रियासत के वजीर मालियात सुरेश खन्ना ने बताया कि काबीना की मीटिंग में कुल 9 तजावीज़ पास की गई। पास की गई तजावीज़ के मुताबिक चीन से बरामदाद होने वाले HPLC को, जो एक तरह का एथेनॉल है, रियासती हुकूमत 10 लाख लीटर खुद बनाएगी। काबीना की मीटिंग में बेसिक तालीम से 27,500 जुज़वक्ती इंस्ट्रक्टरों का एजाजिया 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए फीमा करने की तजवीज़ पास की गई है और 3,77,520 खानसामाओं का एजाजिया भी 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए फीमा किया गया है। साथ ही खवातीन खानसामाओं को साड़ी और मर्दों को पैंट शर्ट देने की तजवीज़ भी पास हुई है। काबीना में 5 बरसों में बनने वाली सड़कों के रखरखाव के लिए तजवीज़ पास की गई है। सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस की तजवीज़ भी पास की गई है। काबीना में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग के लिए एजेंसी इंतखाब की तजवीज़ पास की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी दी गई है। आने वाले वक्त पर यह अमल शुरू किया जाएगा। आज कैबिनेट के सामने कुछ औपचारिक और कुछ बहुत आवश्यक प्रस्ताव पास हुए हैं। उसी के संदर्भ में हम आपसे वार्ता करेंगे। अभी तक हम HPLC टोटल प्रस्ताव 10 पास हुए, 10 आए, इसमें से एक डिफर हुआ, 9 पास हुए। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे। ये एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज ये इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपए प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपए और बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रति माह
हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपए से बढ़ा करके 2,000 रुपए 500 रुपए की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपए की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी काबीना के मुआवनकारों को खास हिदायत दी है। उन्होंने कल एक मीटिंग में कहा कि 3 महीने के अंदर सभी वजीर और अफसर अपनी पूरी इमलाक की तफसील देंगे। साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि सभी वजीर पीर और मंगल को लखनऊ में मौजूद रहेंगे और जुमे से इतवार तक इंतखाबी हल्के में जाएंगे। वजीर आला ने खुसूसी मीटिंग में कहा कि सेहतमंद जमहूरियत के लिए अवामी नुमाइंदों का तर्ज अमल निहायत लाजमी है, इसीलिए 3 माह के अंदर सभी वुज़रा अपने और अपने कुनबे के अरकान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का आम ऐलान करें। उन्होंने वुज़रा को यह यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि उनके कुनबे के अरकान की कोई मदाखिलत सरकारी कामों में ना हो। सह रोज़ा दौरे के दौरान हर टीम को एक जिले में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। इस सिलसिले में 18 वुज़रा ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला की मीटिंग में एक वजीर मुमलिकत शामिल है। बकिया काबीना वुज़रा की क़यादत में 3 सह रुकनी वुज़रा ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। ये 18 ग्रुप 18 डिवीज़नों का दौरा करेंगे। सीनियर वजीर कम से कम 2 दिन जिले का दौरा करें। दौरे के दौरान अवामी चौपालों का प्रोग्राम करने की भी वज़ीर आला ने हिदायत दी है। रियासती दौरे के लिए तश्कील वुज़रा ग्रुप की टीमें अपने दौरे की रिपोर्ट वज़ीर आला के दफ्तर में पेश करेंगी। काबीना की मीटिंग में वुज़रा ग्रुप की तजवीज़ रिपोर्ट पर बहस हुई। रियासत में दौरे के लिए तश्कील वुज़रा ग्रुप के सदर हैं आगरा डिवीज़न में नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, वहीं नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक वाराणसी डिवीज़न, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ डिवीज़न, सुरेश खन्ना को लखनऊ डिवीज़न, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद डिवीज़न और बेबी रानी मौर्य को झांसी डिवीज़न का सदर बनाया गया है। रियासत के तवानाई और इजाफी तवानाई के वजीर A.K. शर्मा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 बरसों में इस बरस शदीद गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से महकमे के सामने चैलेंज हैं। फिर भी हमारी हुकूमत सभी इलाकों के सार्फिन को बगैर तखफीफ बिजली फराहमी के लिए पुरज़्म है। बिजली निज़ाम को बेहतर बनाने और उसको सही तरीके से चलाने के लिए मोबाइल टीम बनाकर अलर्ट होकर मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी है। उन्होंने 100% बिलिंग के साथ सभी सार्फिन के यहाँ मीटर लगाने और बड़े बकायेदारों से बिजली बिल वसूलने के लिए सख्त कार्रवाई करने से भी ना हिचकने को कहा। उन्होंने बड़े शहरों खासकर लखनऊ के बाशिंदों को बिजली तारों के मकड़जाल और जंजाल के निज़ाम से जल्द आज़ाद करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने बिजली निज़ाम को मुनासिब तरीके से चलाने के लिए बकायादारों और सार्फिन से बिजली बिल वक्त से जमा करने की अपील भी की। वज़ीर तवानाई शक्ति भवन में मध्यांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के बिजली निज़ाम फराहमी, बिलिंग, ट्रैपिंग, फॉल्ट, रेवेन्यू वसूली और मॉनिटरिंग की मुतल्लिका अफसरान के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, ये हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सब उस मंशा के अनुरूप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग हमारी बढ़ी है। 4 सालों का मैं आज फिगर देख रहा था, 4 सालों में सबसे ज़्यादा बिजली की मांग इस साल खड़ी हो गई है। उसके चलते थोड़ी हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम इस चुनौती को पहुंचने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए हम लगातार रात दिन प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। बकायेदारों से मेरा निवेदन है कि वो अपना बिल तुरंत जमा कर दें। कोई भी बिजली की व्यवस्था पैसा के बिना चल नहीं सकती। हम बकायेदारों से ये निवेदन करेंगे कि वे तुरंत जमा कर दें अपना बिल। और सामान्य जो हमारे उपभोक्ता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने बिल को इकट्ठा न होने दें। तुरंत अपने हमारे जो मीटर रीडर हैं उनसे बिल मांगें और संभव हो तो तुरंत पेमेंट भी कर दें। कि कई ज़िलों में 30-40 हज़ार लोग
बिना बिलिंग के मीटर लगे हुए हैं लेकिन उनकी बिलिंग नहीं हो रही है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए हमने अपने स्टाफ को भी अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि बिना बिलिंग का कोई भी कस्टमर होना नहीं चाहिए। जो भी बिजली का उपयोग करता है उसको बिल मिले, सही बिल मिले और सही समय पर वो जमा करे, इसका हमें प्रयास करना है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का 35वां तकरीबी स्नात प्रोग्राम कल मनाया गया। इग्नू के रीजनल दफ्तर की जानिब से लखनऊ में मुनक़िद प्रोग्राम में 179 तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए डिग्रियां दी गईं। तकरीब में लखनऊ में वाक़ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय सिंह ने तालिब इल्मों को डिग्री दी। इस मौके पर उन्होंने ओपन और फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए आला तालीम की तशहीर में बेहतर ताउन के लिए 17 होनहारों की भी इज्जत अफजाई की। इनमें IPS रुचिता चौधरी, डॉक्टर सोमेंद्र विक्रम सिंह, रीना सिंह, दूरदर्शन समाचार के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव चतुर्वेदी, प्रभात रंजन और जसपाल सिंह शामिल थे। इग्नू की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा सिंह ने भारत और उत्तर प्रदेश के लिए फासलाती और ओपन तालीम की ज़रूरतों और उसकी अहमियत के बारे में बताया। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रीजनल डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह ने कहा कि इग्नू के जरिए देही इलाकों और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों और थारू कबीले के लोगों और एसिड अटैक मुतासरीन को तालीम देने और उनका हुनर बढ़ाने की सिमत में बेहतरी से काम किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है आज और मुख्यालय पे हमारा ये मेन फंक्शन है और 57 रीजनल सेंटर्स में से 32 रीजनल सेंटर पे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो मुख्यालय पे हमारा कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण होगा और उसके बाद क्षेत्रीय केंद्र का अपना प्रसारण होगा। क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब। क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में 180 बच्चे हैं जिनको डिग्री डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। दीक्षांत समारोह एक छात्र के जीवन में एक विशेष अवसर के रूप में आता है। छात्र नहीं, अभिभावकों के लिए भी एक विशेष दिन है और इस दिन का सबको इंतज़ार होता है। हम भी अपने छात्र जीवन में इस ऐसे दीक्षांत समारोह की बेसब्री से प्रतीक्षा किया करते थे और मुझे लगता है कि जो भी छात्र यहाँ पे होंगे उनको आज जो दीक्षांत समारोह में जो डिग्री या डिप्लोमास जो भी उनकी उपाधि है उनको मिलेगी तो उसको अपार हर्ष होगा और भविष्य के रास्ते भी तलाशने में उनको इस उपाधि से मदद मिलेगी। बदायूं के कलेक्ट्रेट में वाक़ अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में इमदाद बाहमी और शुमाल मशरक़ी तरक्की के वज़ीर BL वर्मा की मौजूदगी में ग्राम पंचायतों में देही लाइब्रेरी के क़याम के लिए रज़ाकार तंजीमों के जरिए पुस्तक दान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर BL वर्मा ने कहा कि ज़िंदगी में किताबों का बेशकीमत ताउन है। कोई भी फ़र्द पुस्तक दान के जरिए गरीब तालिब इल्मों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। आप घर पर रखी पुरानी और नई किताबें खरीद कर अतिया कर सकते हैं। अतिया की गई किताबों को ज़िला इंतज़ामिया ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को लाइब्रेरी के जरिए मुफ्त मुहैया कराएगा, जिसे ज़रूरतमंद तालिब इल्म पढ़ने के लिए मुफ्त ले सकेंगे। पुस्तक दान प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमों, खुदकार तंजीमों और अतिया करने वालों के जरिए तकरीबन 8000 किताबें अतिया की गई हैं जो देही लाइब्रेरियों में दी जाएंगी। हमारी 1037 जो जिले के अंदर ग्राम पंचायतें हैं उनमें से 510 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पंचायत भवन का निर्माण हो गया है और 510 ग्राम पंचायतों में से 350 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पंचायत भवन में ये पुस्तकालय की स्थापना की है और उन पुस्तकालय में बैठने के लिए फर्नीचर, टेबल और अलमारी आदि की व्यवस्था वहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है। जिस तरह से हमारे छात्र छात्राएं, समाज सेवी, उन्होंने मिलकर के 8000 से ऊपर ऐसी पुस्तकों को दान दिया है जिनसे बच्चे अपने जीवन में शिक्षा लेकर के और आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन्स की वहाँ पर पढ़ाई कर सकेंगे और ग्रामीण अंचल में जो पुस्तकालय बनाने का जो काम किया है मुझे लगता है कि गांव के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा संबल साबित होने वाला है।
रामपुर की सरजमीन पर गुज़िश्ता दिनों एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला और रामपुर में लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की। रामपुर के हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर बालाजी की रवायती शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मुस्लिम तबके के लोगों के जरिए बालाजी की रवायती शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश की गई। रामपुर में बालाजी शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद देते नजर आए। साथ ही शोभा यात्रा में भी मुस्लिम तबके के लोगों ने पुरजोश हिस्सा लिया। मकामी लोगों का कहना था कि रामपुर की गंगा जमनी तहजीब का ये नज़ारा रामपुर शहर के साथ ही पूरे मुल्क और दुनिया में फ़िरका वाराना हमआहंगी और आपसी भाईचारे का पैगाम बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। रामपुर में बालाजी की शोभा यात्रा रवायती तरीके से तवील अरसे से पुरअमन तरीके से निकाली जाती रही है। बहुत ही भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजित था। ये शहर के तमाम मिश्रित आबादी के इलाकों से गुजरी। इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे और यह सकुशल संपन्न हो गई। इस शोभा यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य वे थे जब मस्जिदों के सामने और धार्मिक स्थलों के सामने मुस्लिम भाइयों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया, शोभा यात्रा को पुष्प वर्षा की और एक गंगा जमुनी तहजीब का, सांप्रदायिक भाईचारे का एक नमूना पेश किया। खेल नगरी मेरठ में बना खेल का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ बना खेल का सामान गैर मुल्कों में भी अपनी पहचान बना चुका है। मेरठ में तैयार खेल का सामान बड़े पैमाने पर गैर मुल्कों में बरामदात किया जाता रहा है। जिले में बने क्रिकेट, बैट बॉल के साथ साथ आउटडोर इंडोर गेम्स और खिलौने भी तैयार किए जा रहे हैं जो मुल्क के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मेरठ से बरामदात का इदाद-ओ-शुमार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसकी खास वजह यह भी है कि मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए खेल सनत को मुसलसल सहूलत मुहैया कराई जा रही है। मेरठ की खेल सनत को ODOP स्कीम से भी जोड़ा गया है। हाल ही में मेरठ से 700 करोड़ रुपए का खेल का सामान बरामदात किया गया है। इस मालियाती साल में 1000 करोड़ के बरामदात का हदफ रखा गया है। मेरठ के खेल से वाबस्ता ताजिर भी हुकूमत के जरिए दी गई सहूलियात से अपना कारोबार मुसलसल बढ़ा रहे हैं। सामान का एक्सपोर्ट किया जाता है। विगत वर्षों में हमने 300 करोड़, फिर 400 करोड़ और जस्ट लास्ट प्रोसीडिंग ईयर में हमने 700 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। तो देखा जाए हमने 200% से अधिक 3 वर्षों में प्रगति ली है और इस वर्ष जो है 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसकी कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी गई है। मेरठ में ODOP के अंतर्गत खेलकूद के जितने सामान हैं सभी बनाए जाते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मेरठ में लगभग 1000 टाइप के आइटम्स हैं जो खेलकूद में उपयोग होते हैं और जिनका निर्माण मेरठ में किया जाता है। आवर कंपनी जो है 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी और वी आर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट गुड्स, बच्चों की आइटम, बच्चों की ट्रेनिंग की इक्विपमेंट, एजिलिटी की इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं और ये पिछले 50 साल से इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। लास्ट ईयर से इस साल हमारी कंपनी की ग्रोथ 50% प्लस हुई है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारी कंपनी कैरम बोर्ड्स बनाती है, सिंस 1989 से बना रही है और 10 से 12 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं। मोस्टली गल्फ कंट्री में ज़्यादातर कैरम बोर्ड खेला जाता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी वहीं होता है पूरे मेरठ से। और मेरठ को बनाया भी उस डिस्ट्रिक्ट में गया है कि वन प्रोडक्ट वन स्कीम में भी लिया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स को लिया गया है, जिसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। हमारी फैक्ट्रीज़ को भी काफ़ी बेनिफिट हैं और पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, पूरे मेरठ को काफ़ी बेनिफिट है। फतेहपुर जिले में गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ ही किसान अपने गेहूं को खरीद मराकज में ले जाकर उसको फरोख्त कर रहे हैं। फतेहपुर में कुल 45 खरीद मराकज और 3 खरीद एजेंसियां खोली गई हैं, जिसके जरिए से गेहूं की खरीद की जा रही है। खरीद मराकज में पीने का पानी, टीन शेड और बैठने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है, जिससे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए। साथ ही 24 से 72 घंटे के अंदर किसानों की अदायगी उनके खाते पर की जा रही है। किसानों ने बताया कि खरीद मराकज में पहले से बेहतर सहूलियात हो जाने से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है, वक्त से अदायगी खातों में हो जाती है। मंडी में शफाफियत के साथ खरीद और अदायगी होने से बिचौलिए पूरी तरह खत्म हो गए हैं और किसान को उसकी फसल का पूरा फायदा मिल रहा है।
सभी केंद्र प्रभारियों को ये कह दिया गया है कि जो भी सत्यापन हो उसके सत्यापन के आधार पर जो भी मानक है उसके अनुसार और जो नियमानुसार पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किसी भी तरह से किसी भी दलाल और बिचौलियों के माध्यम से अगर कोई शिकायत मिलती है और वो सिद्ध पाई जाती है तो उन केंद्र प्रभारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य होगी। और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, खासतौर से शेड है या किसानों के आने के लिए पानी की व्यवस्था है और जो ई-बॉक्स मशीन है उसके माध्यम से किसान का अंगूठा लगेगा, उसके माध्यम के उसके आधार पर ही खरीद होगी, जिससे किसी तरह से कोई दलाल या बिचौलिया उसमें इन्वॉल्व ना हो सके। किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है, बराबर उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, मंडी में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपनी उपज मंडी में ही बेचे और MSP पे बेचे, सरकारी मूल्य में और हम हर साल यहीं सरकारी रेट पे ही गेहूँ बेचते हैं। गेहूँ धान दोनों फसल सरकार की सुविधा ठीक है और यहाँ लाते हैं तुरंत बिक जाता है, कोई समस्या नहीं हमें। ज़्यादा पूरा तो नहीं कट पाया था, जो भी कटा था वो हम लेके मंडी में आए हैं और विगत वर्षों में भी हम यहीं बेचते थे मंडी में आके सरकारी क्रय केंद्र में, क्योंकि यहाँ रेट भी मिलता है और खाते में पैसा जाता है। बदलाव ये हुआ है, पहले तो बिचौलिया यहाँ बहुत हावी हुआ करते थे, पहले सुनने में आता था, हमको तो नहीं मिला, और हम लोग जब से यहाँ आना शुरू किए हैं लगातार हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, किसान भाइयों को सभी को फ़ायदा मिल रहा है। ब्रज के लोक अदब से जल्द ही मुल्क और दुनिया रूबरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद गांव-गांव में बिखरे लोक अदब को जमा करने जा रहा है। ये इत्तला बोर्ड के नायब सदर शैलजाकांत मिश्र और मथुरा की रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ब्रिज की 84 कोस की परिक्रमा का जायजा लेने के दौरान दी। उन्होंने लोवन, रावल, चंद्रावली देवी मंदिर और बिंदी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोवन में श्री कृष्ण कुंड की सफाई और वहां पानी भरने का मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। साथ ही लोवन गांव की परिक्रमा तजीनकारी और कुंड के नजदीक ग्राम पंचायत जमीन पर परिक्रमा करने वालों के रुकने का भी इंतजाम किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सांसद मथुरा के बनने के बाद मुझे ये 84 कोस परिक्रमा हम पहली बार कर रहे हैं। साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं लोगों के यात्री जो आते हैं उनको दे सकते हैं। तो आज तीसरा दिन है तो हम राजस्थान की तरफ आए हैं। आज यहाँ पे भी 84 कोस परिक्रमा है तो यहाँ पे भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे इस एरिया में। जहाँ जहाँ 84 कोस परिक्रमा जाता है वहाँ सब जन सुविधाएं, टॉयलेट हो, रहने के लिए जगह हो, चलने के लिए जगह हो, ये सब सुविधाएं जो नहीं है आज तक, जो नहीं दिया गया है, उसको बहुत सुंदर सा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा ब्रजमंडल में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए एक हफ्ते तक चलने वाले प्रोग्राम किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी किसान सेमिनार ज़राई साइंस मराकज़ के जरिए मुनक़िद किया जा रहा है, जिससे किसानों को सस्ती शरहों पर KCC के जरिए पैसा मुहैया कराए जाने के साथ ही कुदरती खेती के फ़ायदों पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। एक हफ्ते तक चलने वाला ये प्रोग्राम 24 अप्रैल से 1 मई तक मुनक़िद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रायबरेली में भी ज़राई साइंस मरकज़ दरियापुर के जरिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कुदरती खेती को किसानों के जरिए अपनाए जाने की बात कही गई। इस तरीक़ेकार से अनाजों में ग़िज़ाई इज्ज़ा बढ़ाने के बारे में भी मुक़र्रिरीन ने बताया। इसके साथ ही किसानों को ज़मीन दोज़ पानी निकालने से मुस्तक़बिल में आने वाले मसाइल के बारे में भी बताया गया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर वज़राए आला के साथ की जायज़ा मीटिंग। कहा, स्कूलों में खुसूसी मुहिम और पब्लिक मकामात पर कोविड के मुताबिक बर्ताव होगा लाजमी। कोरोना की रफ्तार पूरे मुल्क में एक मरतबा फिर हुई तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 2927 नए मामले हुए दर्ज। हुकूमत ने बढ़ाया अलर्ट। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सभी वुज़रा और अफसरों को अपनी अपनी इमलाक की तफसील देने की दी हिदायत। तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए तश्कील दिए गए 18 वुज़रा ग्रुप। और रामपुर में बालाजी की शोभा यात्रा बनी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। मुसलमान भाई भी हुए शामिल। शोभा यात्रा पर की गई फूलों की बारिश।
तो खबरों में बस इतना ही। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।